गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के होने वाला है, कि एंडिंग ऑफ माय बल्क। आई नो दैट मेरे जर्नी से आप सब लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे वीडियोस बहुत ही कम ऑडियंस, मतलब छोटे ऑडियंस देखते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो किसी भी लोगों को मेरे जर्नी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, मे बी आपके सजेस्ट पेज में गया होगा, रैंडमली क्लिक कर दिया होगा, इसीलिए आप सब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई डज नॉट हैव एनी फेस वैल्यू। बट मेरा काम है मेरा जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, यूट्यूब के अंदर आप सबके बीच में प्रेजेंट करना। ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है। तो मैं इसको पूरे 100% दे के निभाऊंगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल के ऊपर चिंता ना करो, बिकॉज वो चीज़ तुम्हारे हाथों में है ही नहीं। वन थिंग जो तुम्हारे हाथों में अभी इस पल में है, वो है सिर्फ तुम कर्म कर सकते हो। अगर कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, बट उसका जो भी फल मिलेगा उसको भगवान का इच्छा समझ के स्वीकार करो। अगर तुम फल से ज़्यादा लगाव रखोगे एंड वो फल तुमको नहीं मिलेगा, तो तुम दुखी हो जाओगे। फल के प्रति आशा तो सबका होता है, हाँ, तुम उस फल के प्रति जो तुम्हारा गोल है उसके प्रति एक डायरेक्शन सेट करो एंड उसको 100% दो। फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, बट फल से उतना लगाव मत रखना, नहीं तो अल्टीमेटली तुम्हें दुख पहुंचेगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरा बल्किंग जर्नी के ऊपर, तो देखो मैंने अपना बल्क स्टार्ट करा था अप्रैल में। यहाँ पर जब मैं बल्क स्टार्ट कर रहा था तो मेरा कंडीशन कुछ ऐसा था, और अब मैं बल्क के बाद मेरा जो रिसेंट लुक है वो कुछ ऐसा दिखता है। मेरा वेट एकदम स्टार्टिंग में 54 किलो था और अभी 61 किलो हो चुका है। आई मीन ऑलमोस्ट 7 किलो। अब मुझे थोड़ा सा मिनी कट करना है। अब भाई कट क्यों करना है, उसका रीजन ये है, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा था, आप लोगों को पता है। और भाई कोलकाता में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है, और मैंने दुर्गा पूजा में आप लोगों को सारे के सारे दिन ब्लॉग्स भी करके दिखाए थे मेरा कैसा डाइट चल रहा है। तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा डाइट का डिनर में बहुत ज़्यादा बैंड बज गया था, क्योंकि भाई हमारा सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल होता है। तो उस टाइम मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने पूरा मतलब डिनर में बोल सकते हो जंक ही खाया है। तो उसके वजह से मेरे बल्क जर्नी में थोड़ा सा ज़्यादा फैट गेन हो चुका है, और मैं चाहता हूँ एक और छोटा सा मिनी कट मार के जो ऊपर का फैट होता है उसको रिड्यूस करना। एंड फिर से जब मेरा थोड़ा बहुत फिर से एब्स विजुअल हो जाएगा, मैं एक 2 मंथ्स का मैं मिनी कट मारने वाला हूँ। 6 मंथ का, ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ मुझे बल्क करते हो गया। अब मैं 2 मंथ्स का एक छोटा सा रेस्टिंग फेज देना चाहता हूँ, एक मिनी कट मार के। तो मुझे मेरा गोल है कि अभी मेरा 61 किलो है, तो मैं 2 मंथ्स में एटलीस्ट 2 kg, मतलब 58-59 इसके बीच में मुझे अपने वेट को लाना है। एंड एक छोटा सा मिनी कट मार के जब मेरा फैट रिड्यूस हो जाएगा, देन अगेन एक लॉन्ग बल्क के लिए जाना है, एंड उस बार मुझे एकदम क्लीन बल्क करना है। सो दैट इज द गोल। अगर मैं कैलोरीज की बात करूं, तो भाई मेरा विदाउट एक्सरसाइज कैलोरीज है, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी है 1900 कैलोरी, ठीक है। मतलब मेंटेनेंस कैलोरी भाई वो कैलोरी होता है जिसको लेने से आपका वेट ना बढ़ेगा और ना कमेगा, ठीक है। तो वो होता है मेंटेनेंस कैलोरी। एट फर्स्ट सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी को काउंट करना रहता है। तो मेरा वो है विदाउट एक्सरसाइज 1900 कैलोरीज, एंड मैं पहले अपने बल्क फेज में 2500 कैलोरीज खा रहा था, ठीक है। आई मीन ऑल्सो ऑलमोस्ट 500 या 600 मैं प्लस रखा था। तो अभी फिलहाल अब मैं उसको कम करके, मैं देखो राउंड फिगर में मैं उसको 2000 पकड़ता हूँ, मतलब मेरा मेंटेनेंस कैलोरी राउंड फिगर में 2000 पकड़ता हूँ, एंड उससे ऊपर नीचे करता हूँ। मैं 2500 खा रहा था तो मैं मान रहा था कि मैं 500 कैलोरीज ज़्यादा खा रहा था, और अभी मैं खा रहा हूँ 1600 कैलोरीज। 1600 नहीं, 1500 से 1600 के बीच में रखता हूँ। तो 2000 से अगर देखा जाए तो अभी मैं 400, मतलब 300-400 इतना के डेफिसिट में हूँ। तो भाई अगर किसी को एकदम पहले पहले स्टेप में प्रॉब्लम होता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, तो भाई स्टार्ट आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी फाउंड करना है कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है,
उसके बाद आपको आपका जो गोल है, लाइक आप बल्क कर रहे हो या फिर कट कर रहे हो, उससे अगर आप बल्क कर रहे हो तो 300-400 कैलोरी ज्यादा रखो, अगर कट कर रहे हो तो 300-400 कैलोरी कम रखो। अब देखो, आपको मेंटेनेंस कैलोरी गूगल के बहुत वेबसाइट में भी मिल जाएगा, या फिर आप चैट जीपीटी पे भी बता सकते हो कि मेरा वेट इतना है, हाइट इतना है, एज इतना है। वो आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाल के देगा। और आपको भाई आपका मेंटेनेंस कैलोरी को विदाउट एक्सरसाइज पर ही निकालना है, क्योंकि आप बाद में अपना एक्सरसाइज ट्रैक करके उसमें ऐड करोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई विदाउट एक्सरसाइज कैलोरी 1900 है, तो मैं टारगेट रखता हूँ कि टोटल दिन में मुझे 2400 कैलोरी खाना है, मतलब 2400 से 2500 कैलोरी मैं खाता हूँ दिन में, और मैं बर्न भी तो करता हूँ। अब देखो 1900 कैलोरी मेरा मेंटेनेंस है, अब मेरा कट तभी होगा जब मैं 1600 कैलोरी खाऊंगा, बट मैं एक्चुअली खाना से खा रहा हूँ 2400 कैलोरी। अब मैं बर्न भी तो कर रहा हूँ, उसको भी तो माइनस करना है, तो मैं कितना बर्न कर रहा हूँ वो मैं अलग से ट्रैक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में जाता हूँ, आधा घंटे चल के फिर साइकिलिंग वगैरह करता हूँ, जिम में आते हुए वो सारे, एंड जिम में जो कैलोरी बर्न करता हूँ वो सब मैं माइनस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं वॉकिंग, साइकिलिंग और जिम से टोटल मान के चलो कि मैंने 1000 कैलोरी ही बर्न करा, और मैंने टोटल दिन में खाने से खाया 2500 कैलोरी। मैं एक राउंड फिगर मान रहा हूँ कि मैंने आज 2500 कैलोरी खाया और 1000 कैलोरी बर्न कर दिया, तो मेरा उसको माइनस करने के बाद कितना बचा, वो हुआ 1500 कैलोरी। तो इस तरीके से मेंटेन होता है। अब देखो, आप जो खा रहे हो वही मत मानना, उस आप कितना बर्न कर रहे हो उसको माइनस भी आपको करना है, ठीक है भाई। ब्लैक आ रहा है क्या भाई, कैसा भी हो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में आपको 100 रुपया चाहिए और आप कमा रहे हो 150 रुपया, बट आप खर्चा भी तो कर रहे हो 50 रुपया, तो उसको माइनस नहीं करोगे क्या? तो वैसे ही होता है, ठीक है। आप 2500 खा रहे हो और आपने बर्न किया 1000 कैलोरीज, तो आपका हो गया 1500 कैलोरी। इस तरीके से मेंटेन होता है। अब हर लोग 1000 कैलोरीज बर्न नहीं करते, मैं इतना ज्यादा कैलोरी इसलिए बर्न करता हूँ क्योंकि मैं रनिंग भी करता हूँ सुबह को, और जब मैं कॉलेज जाता हूँ तब मुझे 10 मिनट कॉलेज तक स्टेशन से चल के जाना पड़ता है, फिर आने के टाइम पर भी मैं चलता हूँ। उस टाइम पे अब मैं जिम में आता हूँ साइकिल से, यहाँ पर देख सकते हो मोटो व्लॉगिंग शूट हो रहा है, ठीक है। मेरा पास कोई बाइक तो है नहीं, तो फिर जिम में आता हूँ, फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। तो इतने सारे सब कुछ करने में मुझे ऑलमोस्ट 900 से 1000 कैलोरी पूरे दिन में बर्न हो जाता है। तो अगर मैं 2500 कैलोरी पूरे दिन में खाऊंगा तो मेरा हो जाता है 1000 माइनस करके 1500, और मेरा टारगेट अब 1600-1500 के बीच में है, ठीक है। तो बात करते करते आ चुका हूँ जिम के बाहर, और मेरे साथ है संजय और विश्व, ठीक है। दोनों के दोनों बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर। क्या मारेगा तू? शोल्डर, लेग मारेगा? आज तू जा मारेगा, लेग मारेगा? लेग मारेगा? अब थोड़ा लेग पे फोकस करना है। 2026 में संजय कंपटीशन खेलेगा ना, तो थोड़ा संजय का भी थोड़ा लेग में वीक है, तो अब संजय बोला लेग बनाएगा पूरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के, ठीक है। पूरा लेग पे फोकस होगा। तो आज जाएंगे जिम के अंदर, जाएंगे क्या, आ ही चुके हैं। पूरा जिम खाली है, द होल जिम इज एम्प्टी, बिकॉज हम लोग इसी टाइम पे आए हैं, पूरे ऑफिस टाइम पे। मतलब सुबह आज हमारा कॉलेज में छुट्टी था, बिकॉज आज है गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो जो भी हो, आज जिम पूरा खाली है, सिर्फ हमारे दोस्त लोग हैं, मतलब हम 3 दोस्त हैं और कोई नहीं है। और जब जिम में सिर्फ हमारे ग्रुप का मेंबर्स होता है या फिर हमारे दोस्त लोग सिर्फ होते हैं ना, उस टाइम जिम का वाइब एक अलग लेवल का होता है। मगर मतलब क्या बोलूं, आप लोग नॉर्मली हम लोग जिम में आते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसा होता है भाई, आई डोंट नो कि वर्कआउट से वो लोगों को कुछ अता पता है या नहीं, आके भाई भोजपुरी बिहारी गाना लगा देंगे, शादी वाला गाना लगा देंगे, दिमाग इतना खराब होता है ना, जिम का वाइब पूरा खराब कर देता है। बट जब हम लोग रहते हैं, मतलब हमारे टीम का, हमारे ग्रुप का दोस्त लोग होते हैं, उस टाइम पे वर्कआउट एक अलग ही लेवल पे जाता है। तो आज मैं और रॉ लेग डे मारेंगे, पूरा लेग तोड़ के जाएंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते, वार्म अप से, स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली वार्म अप से नॉर्मल, सबसे पहले हम लोगों ने 150 स्क्वाट्स के साथ वार्म अप किया, नॉर्मल स्क्वाट लाइक दैट, 1 स्लो 2, ऐसे हम लोगों ने 150 स्क्वाट्स लगाया है। अभी जस्ट 10 मिनट लगे,
3 सेट में, मतलब 50-50-50। तो नेक्स्ट जो हम लोग मारेंगे वो है लेग प्रेस का जो मशीन है, उससे मारेंगे। ये भी देखा जाए तो हम लोग वार्म अप भी मारने वाले हैं, बिकॉज हमारा जिम का जो ये मशीन है इसका फुल स्टैक में हम लोग मतलब इजीली मार सकते हैं। तो हम लोग इसका एक सेट मार के मतलब फुल स्टैक के साथ वो वार्म अप पे काउंट करते हैं, देन हम लोग एक्चुअल लेग प्रेस मशीन में जाएंगे। तो इसको एक बार लगाते पूरा फुल स्टैक के साथ, आराम से बैठेंगे, करेंगे भाई इसको पूरा स्लो एंड कंट्रोल के साथ। मिनिमम 25 रेप्स हो जाएंगे भाई, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 22 23 24 25 और मार सकते थे, बट अभी नहीं मारेंगे बिकॉज लेग प्रेस में मेन सेट के लिए एनर्जी बचाना है। क्या बॉडी है भाई। अभी हम मारेंगे अपना लेग प्रेस का पहला मेन सेट। हम लोगों ने लगाया है 165 किलो, ठीक है। इसके पहले वर्कआउट सेशन में हम लोग 160 के साथ अपना पीआर हिट कर रहे थे, तो आज 165 के साथ जाएंगे। तो देखते हैं कैसा जाता है, लेट्स गो। ये बीट बहुत अच्छा है, आराम से मार भाई। 6 8 9 10 11 12 Oh my god, oh my god.